हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 17B और पार्ट हमारा अभी 4 चल रहा है, चौथा पार्ट बेटा। इससे पिछले वीडियो में हमने इसका एक फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया था, जो कि ये नाट्यांश है, जो मैंने बताया था कल भी आपको कि महाकवि कालिदास जी का सर्वश्रेष्ठ रचना, या हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य की ही सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है बेटा, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम प्रसंग का वर्णन है। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो राजा दुष्यंत है वो देवों और असुरों का जो युद्ध हुआ था, उसमें देवराज इंद्र की सहायता करके वापस अपने राज्य की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में गुरु जो महर्षि मारीच हैं, उनके आश्रम में वो विश्राम के रुक जाते हैं और वहाँ पर एक बच्चे को शेर के बच्चे के साथ में खेलता हुआ देखते हैं और उसकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। और वहाँ पर वो 2 तपस्विनियों को भी देखते हैं। और इस प्रकार हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया था। तो तब हम आज इस वीडियो में सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं बेटा, सुनिए। तो यहाँ द्वितीया से मतलब है दूसरी तपस्विनी। सुव्रते, हे सुव्रता, यानी पहली जो तपस्विनी है उसका नाम सुव्रता है। तो यहाँ स्त्रीलिंग में जब संबोधन के लिए शब्द आता है तो ये सुव्रते ही कहते हैं। तो इसका अर्थ हो गया, हे सुव्रता, न शक्य एषे वाचा मात्रेण वीरयितुम, एषे यह केवल वाचा मात्रेण कहने मात्र से ही वीरयितुम न शक्य नहीं मानेगा, यह केवल कहने मात्र से ही नहीं मानेगा। गच्छ त्वम, तो त्वम पहले आएगा, त्वम गच्छ तुम जाओ, मदीये मेरी, उठजे का अर्थ होता है बेटा कुटिया, मेरी कुटिया में मार्कंडेयस्य ऋषिकुमारस्य ऋषि पुत्र मार्कंडेयस्य, मार्कंडे का वर्ण चित्रितो रंग से रंगा, वर्ण चित्रित का क्या होता है, रंग से रंगा, मृत्तिका मिट्टी का, मयूर है मोर, तिष्ठति रखा है, समस्योपहर उसको ले आओ। तो द्वितीय तपस्विनी क्या कह रही है कि हे सुव्रता, यह केवल कहने मात्र से नहीं मानेगा, तुम जाओ मेरी कुटिया में ऋषि पुत्र मार्कंडे का रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आओ। प्रथमा, पहली तपस्विनी, तथा वैसे ही, इति निष्क्रांता, इस प्रकार निष्क्रांता नहीं होता है, निकल जाती है। बाले, बालक, बालक कहता है अनेनेव, यानी अनेन प्लस एव, अनेन का अर्थ होता है इसी से और एव का अर्थ होता है ही, इसी से ही, तावत यानी तब तक, क्रीडिष्यामि खेलूँगा, तब तक यानी कब तक के लिए कह रहा है वो, जब तक वो खिलौना नहीं आता। क्या, कौन सा खिलौना, ऋषि पुत्र मार्कंडे का रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर का जो खिलौना है वो नहीं आएगा, तब तक के लिए बालक कहता है कि तावत तब तक, अनेन एव इसी से ही, क्रीडिष्यामि खेलूँगा। इति तापसीम, इति इस प्रकार, तापसीम तपस्विनी को विलोक्य देखकर हंसता है, यानी उसको एक व्यंग करता है, उसको चिढ़ाता है, यानी व्यंग पूर्वक हंसता है। तापसी तपस्विनी कहती है, भवतु ठीक है, अच्छा है, न माम अयम गणयति, अयम यह, माम मुझको, गणयति न नहीं गिन रहा है, यह मुझको नहीं गिन रहा है। तो बेटा यहाँ नहीं गिनने का भावार्थ मतलब यह मुझको कुछ भी नहीं समझ रहा है, यहाँ मतलब यह है। पार्श्वम अवलोक्य, पास में ही देखकर, को अत्र ऋषि कुमारा नाम, अरे ऋषि कुमार नाम, को अत्र, अत्र यानी यहाँ, ऋषि कुमार नाम को, यह ऋषि कुमार कौन है, यहाँ यह ऋषि कुमार कौन है। राजा नम अवलोक्य, राजा को देखकर, भद्रमुख, हे सज्जन, एहि तावत, यहाँ आओ, एहि का अर्थ होता है बेटा आओ, यहाँ आओ, मोच यानेन डिम्ब लीलया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, बाल मृग, डिम्ब लीला का अर्थ होता है बेटा बचपन की अवस्था के कारण या बालपन के स्वभाव के कारण, बाध्यमानम पकड़े गए, इस बाल मृगेंद्रम, मृगेंद्र कहते हैं शेर को और बाल नहीं होता है बच्चा, शेर के बच्चे को,
यह शेर के शावक को मोचिए अनेन, अनेन यानी इस बालक से, मोचिए छुड़ाओ। बाल लीला के कारण पकड़े गए इस शेर के बच्चे को इस बालक से छुड़ाओ। राजा उपगम्य पास जाकर सस्मितम मुस्कुराहट के साथ या मुस्कुराते हुए, अई अरे भो हे महर्षि पुत्र, हे महर्षि पुत्र, अरे हे महर्षि पुत्र। तापसी तपस्विनी कहती है, भद्रमुख हे सज्जन, न खलु अयम ऋषि कुमार है, खलु निश्चित ही अयम यह ऋषि कुमार है, ऋषि पुत्र न नहीं है। अरे निश्चित ही यह ऋषि पुत्र नहीं है, क्योंकि राजा ने उसे कहा ना कि हे महर्षि के पुत्र, तो तपस्वी ने कहा कि हे सज्जन यह निश्चित ही ऋषि का पुत्र नहीं है। राजा आकार सदृशम, आकृति के समान या आकृति के अनुसार, चेष्टाम एव अस्य, अस्य इसकी, चेष्टामेव हरकत भी, यानी इसका कार्य भी, कथयति यही कह रहा है। आकार के कारण और इसकी हरकतों कारण भी ऐसा ही लग रहा है या ऐसा ही कह रही है। स्थान प्रत्यतु वयम एव तर्कीर्ण है, स्थान प्रत्यातु यानी आश्रम होने के कारण ही वयम एव तर्कीर्ण है, हमारे द्वारा ऐसा सोचा गया। स्थान प्रत्यतु यानी कि वो आश्रम था, तो आप सभी जानते हो कि आश्रम में ऋषि मुनि और उनके पुत्र या तपस्विनियाँ तपस्वी ही निवास करते हैं। तो राजा कहता है कि आश्रम होने के कारण ही हमारे द्वारा ऐसा सोचा गया। इति यथा अभ्युतम, इस प्रकार जैसा कहने पर, अनुतिष्ठति वैसा ही राजा कार्य करता है, तपस्विनी के जैसा कहने पर ही राजा वैसा ही कार्य करता है। फिर बालकम उपलालियन, हटाने के बाद, छुड़ाने के बाद बालक को प्रेम करते हुए या बालक को स्नेह करते हुए, न चेत मुनि कुमार अयम, अयम यह, चेत निश्चित ही, मुनि कुमार है मुनि पुत्र, न नहीं है, निश्चित यह मुनि पुत्र या मुनि कुमार नहीं है। अथ इसके बाद, अस्य इसका कै व्यपदेश है, कै यानी कौन सा, व्यपदेश का अर्थ होता है बेटा वंश, तो इसका कौन सा वंश है। तापसी कहती है पुरुवंश है, पुरुवंश। राजा आत्मगतम मन में, कथम एक आवयो मम, कथम किस प्रकार, आवयो इसका, मम मेरा, एक है, एक वंश है, किस प्रकार इसका और मेरा एक ही वंश है। प्रकाशम प्रकट रूप से, न पुनर्आत्मगत्या मानुषाणाम विषय, निश्चित रूप से यह मनुष्य के लिए जानने का विषय नहीं है। तापसी यथा जैसा, भद्रमुख भणती, ये सज्जन आप कह रहे हो, जैसा आप, अच्छा ये सज्जन आप जैसा कह रहे हैं। अप्सर संबंधनेन अस्य जननी अत्र देवगुरो तपोवने प्रसूता, अप्सर अप्सरा के संबंधेन संबंध से, अस्य जननी इसकी माता के द्वारा, अत्र यहाँ देवगुरो देवगुरु के तपोवने आश्रम में, प्रसूता इसको जन्म दिया गया है। अप्सरा के संबंध से इसकी माता के द्वारा इन देवगुरु के आश्रम में इस बालक को जन्म दिया गया है, जन्म दिया गया था। राजा अपवार्य मुंह मोड़ते हुए, हंते हाय, द्वितीय इदम आशा जननम, दूसरा यह है आशा युक्त वार्तालाप है या बात है। तो दूसरी कैसे बेटा, पहले तो ये थी कि उनका वंश समान था, और दूसरी बात ये थी कि उसको भी पता था कि उसके जो पुत्र है वो अप्सरा के द्वारा ही इस आश्रम के अंदर, यहाँ पर इस देवगुरु के आश्रम में जन्म दिया गया था। तो ये बात सुनकर राजा ने कहा कि ये तो दूसरा आशा युक्त बात हो गई। प्रकाशम प्रकट रूप से, अत इसके बाद, सा वह, तत्र भवति किम आख्यस्य राजर्षि पत्नी, तो वह यहाँ किस नाम के राजा की पत्नी है। तो प्रकट रूप से इसके बाद कि वह किस नाम के राजा की पत्नी है, इस प्रकार राजा ने पूछा। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसके जो शब्दार्थ हैं ये आपको लर्न करने हैं, यानी बेटा याद करने हैं। इसके बाद इसका जो हिंदी अनुवाद है ये आपको लिखना है HW कॉपी में। इसके बाद स प्रसंग संस्कृत व्याख्या है, यहाँ प्रसंग लिखा है, प्रसंग से पहले आपको स और ऐड करना है बेटा। तो स प्रसंग बन गया अंडरलाइन एरो लगा के कि नाट्यांश अयम अस्माकम स्पंदना
इति पाठ्यपुस्तकस्य जम्बसिंह ग्रन्थास्ते गणिशसे इति पाठात् उद्धृते पाठ अयं महाकवि कालिदास विरचितात् अभिज्ञान शाकुन्तलात् संकलित अस्ति। अस्मिन् नाट्यांशे नृप दुष्यन्तस्य तापसीभ्यां बालकेन सरदमनेन च सार्धं संवादं प्रवर्तते। यहाँ तक लिखना है आपको बेटा ये सह प्रसंग, ठीक है। इसके बाद ये व्याख्या लिखी हुई देखो नीचे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर इसके आगे आपको संस्कृत और ऐड करना है, इसका जोड़ क्या बन गया अब आपका संस्कृत व्याख्या, ये हेडिंग डालनी है आपको। फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और ये कार्य संस्कृत व्याख्या का भी, सह प्रसंग भी और संस्कृत व्याख्या, ये दोनों आपको HW की कॉपी में करना है बेटा, ये ध्यान रहे। तो बेटा आपको ये यहाँ तक कंप्लीट करना है। HW कॉपी में ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। तो ये संस्कृत व्याख्या है, ये आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है बेटा। तो ये काम आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो आपको इस वीडियो में इतना ही बस बेटा आज के लिए। तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, इसको लिखना है और उसके बाद आपको इसको याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।